अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैथमेटिकली मेथड बाय एसएम यूसुफ इनकी बुक से चैप्टर नंबर 6 वेक्टर स्पेस इसके रिलेटेड एग्जांपल नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो ये एग्जांपल हम लेके चलते हैं। उससे पहले जो इसमें कंसेप्ट यूज़ होंगे ना, वो वाले कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा ना रिवाइज़ करवा देता हूँ। तो ब्लैक से हम कंसेप्ट देखेंगे और इस बॉल पॉइंट से हम फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले देखें कि अगर मेरे पास होगा a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 और इक्वल टू मैं कह देता हूँ b1। इसी तरह a21 x1 और प्लस a22 x2 और प्लस a23 और x3 और इक्वल टू b2। इसी तरह a31 x1 और प्लस a32 x2 और प्लस इसी तरह a33 x3 और इक्वल टू आ जाएगा b3। अब ये हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सिस्टम यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ होगी किसका, लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो वो इस तरह आएगा a11 a12 a13 और यहाँ पे आ जाएगा a21, यहाँ पे आ जाएगा a22, यहाँ पे आ जाएगा a23, यहाँ पे आ जाएगा a31 a32 और ये आ जाएगा a33। ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बन गया जिसको मैंने a का नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास आ गया x1 x2 और x3, ये वाली चीज़ यूज़ हो रही है। ठीक है ना, इसको मैं x मैट्रिक्स का नाम दे देता हूँ और इक्वल टू ये b1 b2 b3 के इक्वल है, b1 b2 b3 के इक्वल है। तो ये हमारे पास, इसको मैं b मैट्रिक्स का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, इसको कहते हैं नॉन होमोजीनियस। क्या कहते हैं इसको? नॉन होमोजीनियस। ठीक हो गया, इसको कहते हैं नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, सिस्टम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। लेकिन अगर b1 b2 b3 0 के इक्वल हो जाए, यानी कि b1 जो है वो b2 के इक्वल, b2 b3 के इक्वल, यानी कि ये अगर हमारे पास एंट्री 0 0 हो जाए तो फिर ये 0 0 हो जाएगा। 0 0 हो जाएगा तो b हमारे पास एक नल मैट्रिक्स बन जाएगा। कौन सा? नल मैट्रिक्स। तो फिर ये वाली चीज़ हमारे पास बनेगी ax इज इक्वल टू 0 0 नहीं, नल मैट्रिक्स। और इसको कहते हैं हम होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम। अगर आप यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ अननोन्स यानी कि वेरिएबल्स कितने हैं, x1 x2 x3 या तीन ही वेरिएबल्स हैं और हमारे पास तीन ही इक्वेशन है। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है? नंबर ऑफ इक्वेशंस जो कि 3 है, नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल है नंबर ऑफ अननोन्स के। ठीक है, कितने हैं? 3 है। ठीक है, 3 वाला हम लेके चल रहे हैं। नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल आ गए नंबर ऑफ अननोन्स के। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल हो जाए नंबर ऑफ अननोन के, तो ये जो ए मैट्रिक्स है, अगर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आए या ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू आए। अगर हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले और ये नॉट इक्वल टू 0 आए तो फिर हम इसको कहते हैं कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है ना, ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। यानी कि ये जो x1 x2 x3 की वैल्यू जो निकल के आएंगी ना, इनको कहते हैं सोल्यूशन। तो ये जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी वो यूनिक वैल्यूज़ होंगी। लेकिन अगर a का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया तो फिर यहाँ पे नो सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा और ऐसा भी हो सकता है कि इन्फिनिट सोल्यूशंस आ रहे हैं, इन्फिनिट सोल्यूशंस आ रहे हैं, इन्फिनिट सोल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आए या इन्फिनिट सोल्यूशन आए, इन दो वाली चीज़ों के लिए हमको कहते हैं कि सिस्टम हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। और अगर नो सोल्यूशन आए तो हम सिस्टम को कहते हैं ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है। ये सारी चीज़ किसके लिए लेके चल रहे हैं? ये सारी चीज़ नॉन होमोजीनियस के लिए लेके चल रहे हैं। किसके लिए? नॉन होमोजीनियस के लिए लेके चल रहे हैं। जब हम होमोजीनियस की बात करें, यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, जब मैं बात करूँ होमोजीनियस की, जब मैं बात करूँ होमोजीनियस की, तो होमोजीनियस में हमारे पास या तो यूनिक सोल्यूशन आता होता है या तो इन्फिनिट सोल्यूशन आता होता है या फिर इन्फिनिट सोल्यूशंस आते होते हैं। यानी कि होमोजीनियस वाले में हमारे पास इनकंसिस्टेंट वाला केस नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट वाला केस होता है। ठीक है, नॉन होमोजीनियस में इनकंसिस्टेंट भी हुआ करेगा और कंसिस्टेंट भी। नॉन होमोजीनियस में अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 है तो नो सोल्यूशन या इन्फिनिट सोल्यूशन। नॉन होमोजीनियस में अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो फिर यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, लेकिन होमोजीनियस में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट नहीं आता। यानी कि हमेशा कोई ना कोई सोल्यूशन आता होता है। या तो वो यूनिक सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन कब होंगे? जब ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। और इन्फिनिट सोल्यूशन कब होते हैं? जब ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। ठीक है, और
इस वाले सोल्यूशन को, यानी कि अगर ये हमारे पास x1 x2 x3 है ना, तो अगर x1 x2 x3 का आंसर x1 x2 x3 का आंसर हमारे पास इक्वल आ जाता है 0,0,0, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर इन्फिनिट सोल्यूशन आ रहे हैं ना, तो वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं। ठीक हो गया, तो चलिए आइए ये चीज़ें आप लोग के लिए जानना ज़रूरी था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 पे चलते हैं। वो कहता है कंसीडर द होमोजीनियस सिस्टम। हमने एक होमोजीनियस सिस्टम लिया, कौन सा, AX इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑफ n लीनियर इक्वेशंस। कितनी लीनियर इक्वेशंस है, n लीनियर इक्वेशंस है, n लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, n लीनियर इक्वेशंस है, और कहता है इन n अननोन वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स भी कितने हैं, 3 ही, n ही है, n अननोन वेरिएबल्स। तो मैं लिख देता हूँ n अननोन वेरिएबल्स, यानी कि ये इक्वल है, यानी कि यहाँ पे ये सारा क्राइटेरिया किसके लिए देखा था, जब नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल थी। तो यहाँ n ही लीनियर इक्वेशंस है और n ही हमारे पास वेरिएबल्स है, अननोन्स है। वो कहता है द सिस्टम हैज़ ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन x स्टैटिक। सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा अगर ए जो है वो सिंगुलर हुआ। अब देखें ए सिंगुलर का मतलब क्या है, तो अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो इसको कहते हैं सिंगुलर। ठीक है, होमोजीनियस की बात कर रहा है, किसकी, होमोजीनियस। ये पार्ट क्या था, ये होमोजीनियस वाला पार्ट है, होमोजीनियस वाला। ठीक है, होमोजीनियस वाला पार्ट की बात कर रहा है। तो अगर होमोजीनियस हो और होमोजीनियस में ए का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, यानी कि सिंगुलर आ रहा है, तो यहाँ पे देखें होमोजीनियस में अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आता है, ये एंड पे लिखा हुआ है, होमोजीनियस में अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इन्फिनिट सोल्यूशंस निकलते हैं। तो हमारे पास इन्फिनिट सोल्यूशंस होंगे, इन्फिनिट सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, और कौन से सोल्यूशंस होंगे, ये वाला सोल्यूशन हमारे पास ट्रिवियल होता है। इसके अलावा जो इन्फिनिट सोल्यूशन आएंगे वो नॉन ट्रिवियल होंगे। कौन से, नॉन ट्रिवियल। देखें ये सारी चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे। ठीक है, सो सपोज ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स एन क्रॉस एन। देखें ये कितने का मैट्रिक्स था, ये 3/3 का मैट्रिक्स था, यानी कि 3 ही वेरिएबल्स थे इसमें और 3 ही इक्वेशंस इसकी बननी थी। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है। और अगर n हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है और n ही हमारे पास अननोन्स है, तो ये हमारे पास ए जो मैट्रिक्स बनेगा ना वो n×n का होगा। ठीक है, n×n का, और ए का मोड जो है वो 0 के इक्वल होगा क्योंकि ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सो सपोज ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, देन द सिस्टम सिंगुलर मैट्रिक्स n×n मैट्रिक्स है। ठीक है, देन द सिस्टम AX इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स हैज़ अ इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इसके इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे, ये मैंने लिख के आपको बता दिया। ठीक है, हैज़ अ इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। अब S एक सेट ले रहा हूँ, क्या, S बी द सेट ऑफ ऑल सच सोल्यूशंस। तो S हमने एक सेट ले लिया जिसमें ये सारे इन्फिनिट सोल्यूशंस हो। ठीक है, ऑल सच सोल्यूशंस, जिसमें तुम्हारे इस तरह के सोल्यूशंस हो, इन्फिनिट सोल्यूशन जो है। लेट S बी द सेट ऑफ ऑल सच सोल्यूशंस, द मेंबर ऑफ S आर रो वेक्टर्स ऑफ फ्रॉम। जो मेंबर होंगे ना S के, वो रो वेक्टर्स होंगे किसके, इसके। ठीक है ना, S के जो मेंबर होंगे ना, मेंबर्स ऑफ S जो है ये क्या होंगे, मेंबर्स ऑफ S क्या होंगे, रो वेक्टर्स फ्रॉम RN। तो इसका मतलब है S क्या होगा, एक सबसेट होगा किसका, RN का। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। अब हम शो करेंगे कि ये हमारे पास जो S है ना ये सब स्पेस होगा। अब हम क्या शो करेंगे, S जो है वो सब स्पेस होगा। तो यहाँ पे अब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं। ये सारा हमने पहले स्टेटमेंट के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट वगैरह थे उसको डिस्कस किया है। तो कंसेप्ट आसान ही है, देखें हम इसको लेके चलते हैं, प्रूव करने लगे हैं या हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले देखें कि किसी भी चीज़ को अगर हमारे पास W है ना, W, तो W को अगर हमने सब स्पेस प्रूव करवाना है कि ये सब स्पेस है कि नहीं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, W में से ना 2 एलिमेंट ले लेते हैं। फ़र्ज़ किया W1 है और W2, ये मैंने 2 एलिमेंट ले लिए हैं जो कि W से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, और एक मैंने स्केलर ले लिया जो कि फील्ड से बिलोंग करता है, एक मैंने स्केलर ले लिया तो फील्ड से। तो फिर W1 प्लस W2 भी W में से बिलोंग करना चाहिए, ये पहली प्रॉपर्टी होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि A मल्टीप्लाई बाय W1 ये भी बिलोंग करना चाहिए W से। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखें, एक W उसी वक्त सब स्पेस कहलाएगा अगर W के 2 एलिमेंट्स ले। ठीक है, और W क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है वेक्टर स्पेस का। W क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है वेक्टर स्पेस का। मैं लिख देता हूँ W इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर स्पेस। आप किसी भी वेक्टर स्पेस का एक नॉन एम्प्टी सेट लें, W ले लिया हमने, W उसके 2 एलिमेंट्स ले, 2 एलिमेंट लेने के बाद दोनों को प्लस करें, वो भी W में से आएगा, तो पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब उसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें,
एक एलिमेंट को दोबारा उसी में से आएगा तो हम कहते हैं कि फिर डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस होगी वी की, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम इसको सब स्पेस शो करवाते हैं, इसको सब स्पेस। तो एस में कैसे सोल्यूशंस हैं, एस में हमारे पास सोल्यूशंस हैं कौन से, ए एक्स इज इक्वल टू 0, और सोल्यूशन किसको कहते हैं, एक्स वाले को। मैंने बताया ना ये सोल्यूशन होगा हमारे पास, ठीक है। तो अब फ़र्ज़ किया मैं सोल्यूशन ले लेता हूँ कौन सा, एक मैं सोल्यूशन ले लेता हूँ वाई, एक ले लेता हूँ जी, ठीक है। वाई और जी कहाँ से बिलोंग करेंगे, एस में से बिलोंग करेंगे। वाई और जी सोल्यूशंस हैं जो कि एस से बिलोंग करते हैं, तो फिर ए वाई इक्वल टू भी 0 होगा और ए जी भी इक्वल टू 0 होगा, ठीक हो गया। 0 नहीं नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब देखें अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, यानी कि इन दोनों को ऐड करूं तो ये आ जाएगा ए वाई प्लस जी, तो फिर ये भी हमारे पास एस से बिलोंग करना चाहिए, क्या ये भी हमारे पास एस से बिलोंग करना चाहिए। तो ये देखें ए वाई प्लस जी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ए वाई प्लस ए जी आ जाएगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है, हमें गिवन है, ये भी 0, ये भी 0, तो हमें पता चल गया फिर वाई प्लस जी जो है, क्योंकि ए तो नॉन एम्प्टी सेट है ना, ए जो है वो एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई प्लस जी जो है ये भी बिलोंग करेगा, वाई प्लस जी जो है ये भी बिलोंग करेगा कहाँ से, एस में से। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि अगर हमारे पास वाई और जी दो हमने एस के एलिमेंट्स लिए हैं तो फिर इनका सम भी एस से बिलोंग करता है, तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे कर लेते हैं, छोटी सी ही है। अगर हम एक कॉन्स्टेंट सी ले लें, यानी कि अगर हमने एक एलिमेंट वाई लिया एस में से, किस में, वाई लिया एस में से, और हमने कोई एक कॉन्स्टेंट सी ले लिया है फील्ड में से, ठीक है। तो फिर हमने शो करवाना है, क्या शो करवाना है हमने, सी वाई जो है ये भी बिलोंग करेगा कहाँ से, एस में से, ठीक है। अगर हमारे पास वाई एस से बिलोंग करता है, ये देखें ना, एक एलिमेंट डब्ल्यू में से बिलोंग करे, एक एलिमेंट डब्ल्यू का ले लें, एक फील्ड का, तो एक हमने एस का ले लिया, एक फील्ड का ले लिया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, वो भी यहाँ से आना चाहिए। इसको अब हम प्रूफ करवाने लगे हैं, तो देखें ए वाई 0 के इक्वल है ना, ए वाई किसके इक्वल, 0 के इक्वल, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए सी वाई जो है ये भी 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर ए सी वाई 0 के इक्वल है तो सी वाई भी 0 के इक्वल होगा, तो ये भी साबित हो गया हमारे पास, ये भी हमारे पास 0 के इक्वल है, ठीक है। और ये हमारे पास इसके अंदर ही लाया करता है, ये सी वाई नहीं 0 के इक्वल, ये देखें ए सी वाई नल मैट्रिक्स के इक्वल है ना, किसके, नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ए मैट्रिक्स के साथ जो हम चीज़ करवा रहे हैं मल्टीप्लाई, वो भी ऐसे से बिलोंग करेगी, ठीक है ना। देखें यहाँ पे दोबारा, आप इसी चीज़ को मैं दोबारा समझाता हूँ, गौर से समझ लीजिएगा, शायद आप कंफ्यूज होते हो या मुझे पहली दफ़ा सही समझाना ना आया हो। देखें अगर डब्ल्यू सब स्पेस होगी किसकी, वी की, अगर दो एलिमेंट लें इसके, उनको प्लस करें दोबारा डब्ल्यू में से आ जाए, ठीक है। पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी ये होती है कि एक फील्ड का एलिमेंट लें, एक डब्ल्यू का एलिमेंट लें, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, वो भी डब्ल्यू में से आना चाहिए, ठीक है। अगर ये तो कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम कहते हैं कि ये सब स्पेस है। अब एस में से हमने दो एलिमेंट लिए, दो एलिमेंट हमने कौन से लेने हैं, ऐसे एलिमेंट लेने हैं कि जिसको ए से मल्टीप्लाई करवाएं, जिनको ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर नल मैट्रिक्स आया करे। तो मैंने एक वाई ले लिया, ए से मल्टीप्लाई करवाया, ये हमारे पास इसका 0 मैट्रिक्स आ गया। एक मैंने जी एलिमेंट ले लिया एस में से, जिसको ए से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर 0 मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब देखें, अब जब इन दोनों को प्लस करूँगा, इन दोनों को प्लस करूँगा, ठीक है, ए वाई प्लस जी, तो ए वाई प्लस ए जी आ जाएगा, ए वाई भी 0 है, ए जी भी 0 है, ये देखे लिखा हुआ है 0 मैट्रिक्स है, तो आंसर इनका एट द एंड 0 मैट्रिक्स ही आएगा। तो 0 मैट्रिक्स ही आ रहा है जब इस वाली चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करवाया। एस में वो एलिमेंट है जब ए से मल्टीप्लाई जिसको करवाऊंगा 0 मैट्रिक्स आए, तो वाई को ए से मल्टीप्लाई करवाता था 0 आता था, जी को ए से मल्टीप्लाई करवाता था 0 आता था, ये हमें गिवन था। तो इसकी मदद से अब हमने देखा वाई प्लस जी को ए से मल्टीप्लाई करवाऊंगा फिर भी 0 आएगा, तो इसका मतलब है वाई प्लस जी भी एस से बिलोंग करेगा, ठीक है। वाई जी अगर बिलोंग करता है एस में से तो वाई प्लस जी भी, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखें, यहाँ पे समझा देता हूँ दूसरी कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैंने एक सी कॉन्स्टेंट ले लिया, कहाँ से, फील्ड में से ले लिया, ठीक है। तो अब मैं एक ले लेता हूँ वाई ही, कहाँ से मैंने ले लिया, एस से ले लिया, ठीक है, वाई मैंने एस से ले लिया। तो एस वाई की क्या खसूसियत है जो मैंने यहाँ से लिया, उसकी खसूसियत ये है कि जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। अब देखें, जब ए सी वाई इक्वल टू मैं कर देता हूँ, यानी कि ए सी वाई, अब मैं सी वाई के लिए चेक करने लगा हूँ कि इसका आंसर 0 आता भी है कि नहीं। तो सी कांस्टेंट है, सी आपको पता है कि बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा ए वाई, तो ए वाई का आंसर 0 है, तो ये 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स, तो आंसर आ जाएगा 0 मैट्रिक्स, यानी कि इसका आंसर भी 0 मैट्रिक्स आ रहा है। 0 मैट्रिक्स किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, यानी कि फिर ये भी बिलोंग करेगा एस में से, ठीक है। ए के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो गई, अगर वो आंसर 0 मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका मतलब है वो एस का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसके साथ भी ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, आंसर 0 मैट्रिक्स से, इसका मतलब ये भी यहाँ से बिलोंग करेगा। सेकंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई, तो मैं लिखूंगा कि एस क्या है, हमारे पास एक सब स्पेस है, ठीक हो गया। तो ये हमारा प्रूफ था।
तो उम्मीद करता हूँ कि एग्जांपल नंबर 10 की समझ आई होगी। ये वाले कंसेप्ट हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।